बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। पिछले 2 दिनों से पंजाब में एक गैर यकीनी सूरत हाल थी और सालाना बजट जिसके तहत सरकार के तमाम उमूर चलते हैं, जिसके तहत आवाम को रिलीफ दिया जाता है, जिसके तहत पॉलिसी साजी होती है, उसमें रखने डाले जा रहे थे और बजट तकरीर की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही थीं। 2 दिन से जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें आम आवाम के मफादात को बालाए ताक रखते हुए बात ये की जा रही थी कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं, हमारे पे जो FIRs हैं उनको क्वाश किया जाए। तो हम तो ये कह रहे थे कि हम तो आम आवाम की बात करने आए हैं और ये बात करने आए हैं कि एक मज़दूर जो है इस बजट में जिसकी उजरत को 20,000 माहाना से 25,000 किया गया है, हम तो उसकी बात करने आए हैं। हम तो सरकारी मुलाजिम की बात करने आए हैं कि जिसकी तनख्वाह में 15% इजाफा करके 15% उसको अलाउंस दिया गया है। हम तो अवामी फलाह के मंसूबों की बात कर रहे थे, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। उसके बावजूद जब मुझे भी बेदखल किया गया तो मैं एहतरामन मगर एहतजाजन बाहर चला गया। आप वज़रा को हाउस से बेदखल कर देते हैं अपनी ज़ाती अना के पीछे, तो मेरी तो अना नहीं थी। मैं तो चाहता था कि ये 12 करोड़ आबादी का सूबा है और इनका बजट मंजूर होना चाहिए। तो जब 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद बजट इजलास का इनकाद ना किया जा सका तो हंगामी तौर पे पंजाब काबीना का इजलास हुआ कल रात 8 बजे। और जो काबीना का हंगामी इजलास हुआ उसमें आपको पता है कि जो हुकूमत होती है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट के केस के बाद, द गवर्नमेंट इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड इज़ कैबिनेट, और रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक काबीना के फ़ैसलों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। काबीना में सेक्रेटरी लॉ ने एक समरी पेश की जिसमें ये दर्ज था कि स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास को नहीं होने दे रहे और बजट पास ना हुआ तो इसका नुकसान पंजाब के सूबे को और पंजाब के अवाम को होगा। वज़रा को हाउस में दाखिल होने से रोका जा रहा है। असम्बली बिल्डिंग इजलास के लिए महफूज नहीं रही और वहाँ पर जो असम्बली का अमला है वो बजट की राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इन हालात में पंजाब काबीना गवर्नर पंजाब को ये एडवाइस करती है कि 40वें इजलास को फिल फौर प्रोरोग किया जाए और ख़त्म किया जाए। कल का बजट इजलास गवर्नर पंजाब ने ख़त्म किया और जब वो इजलास प्रोरोग हो गया तो उसके बाद 3 ऑर्डिनेंस काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब ने किए। पहला ऑर्डिनेंस जो रिपील किया गया, एक ऑर्डिनेंस के तहत 3 ऑर्डिनेंस रिपील किए गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहला ऑर्डिनेंस जो रिपील किया गया वो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एक्ट 2019, जिसके तहत स्पीकर को और सेक्रेटरी असेंबली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, उसको रिपील कर दिया गया है और पंजाब असेंबली के इंतज़ामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम महकमा कानून के पास आ गए हैं, जो 2019 में पोजीशन थी। ये पहली बात है। अब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए असेंबली के इजलास को डी नोटिफाई करना और नोटिफाई करना अब सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियार में नहीं। अब सेक्रेटरी कानून पंजाब जो हैं वो इजलास की तलबी का और इजलास के इख्तिताम का नोटिफिकेशन करते हैं।
तो जैसे ही ये ऑर्डिनेंस कल फील्ड में आया, सेक्रेटरी लॉ ने 40वां इजलास ख़त्म किया और रात बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन उसका जारी किया गया, जो कि एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। आज के बाद काबीना ने जो मंजूरी दी और गवर्नर ने उस मंजूरी के तहत जो ऑर्डिनेंस किया है, जब भी पंजाब असेंबली का इजलास गवर्नर बुलाएंगे उसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लॉ करेगा। जब भी वो इजलास ख़त्म होगा, ख़त्म होने का नोटिफिकेशन भी सेक्रेटरी लॉ करेगा। तो ये जो लामहदूद इख्तियारात 2019 के एक्ट के तहत स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली को दिए गए थे, उनको ख़त्म किया गया है और महकमा कानून को, जो हमेशा से महकमा कानून की जिम्मेदारी थी, वो वापस सौंपी गई है। आपको पता है कि ऑर्डिनेंस तब किया जाता है जब असेंबली सेशन में ना हो। तो जब पहला सेशन 40वां सेशन प्रोरोग किया गया, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस करके तो अगला सेशन बुलाया गया। जो दूसरे दो एक्ट्स रिपील किए गए हैं, जो दो कवानीन मजीद जिनको ख़त्म किया गया है, उसमें पंजाब असेंबली प्रिविलेजेस एक्ट, जिसके तहत अफसरान को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को सजाएं देने का हक स्पीकर को हासिल था, वो दोनों कवानीन ख़त्म कर दिए गए हैं और पुरानी पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको याद है कि सहाफ़ियों पर पाबंदी और सहाफ़ियों पर जो कदगन लगी और उसमें सहाफ़ियों को सज़ा देने का भी इख्तियार स्पीकर ने अपने पास रखा। मुझे खुशी है, मेरे बड़े भाई मलिक अहमद खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमें इस बात की इंतहाई खुशी है कि हमने आज आज़ादी इज़हार राय के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब किसी सहाफ़ी को पंजाब असेंबली बिल्डिंग में दाखिले से नहीं रोका जा सकता, किसी सहाफ़ी को अपने पेशा वाराना उमूर के अंजाम दही में सज़ा नहीं दी जा सकती, जुर्माना नहीं किया जा सकता। आपको याद है कि जब ये एक्ट आया था तो सहाफ़ियों ने और सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर एहतजाज भी किया था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था। अल्लाह ताला का शुक्र है, कुफर टूटा खुदा खुदा करके पिछले 3.5 साल से पंजाब असेंबली में जो काले कानून का राज था, जो गैर कानूनी जितने भी अमाल हैं उनकी अमाजगा थी पंजाब असेंबली, किसी साफ़ी को नौकरी से निकलवा दो। मैं नाम लेके कहता हूं, अली गौहर नामी आदमी के बच्चों ने 3 महीने फाके काटे क्योंकि उसने खबर दी थी कि डीजी पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह लक के बेटे को 17 स्केल में भर्ती किया गया है पंजाब असेंबली में। उसको इस खबर को वापस लेने का कहा गया। जब उसने खबर वापस नहीं ली, उसको चैनल को कहकर नौकरी से निकलवा दिया गया। तो ये इजारादारी थी, इसको फीफडम कहते हैं कि जहां पे आपकी मनमर्जी चलती है, कोई मेरिट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। तो ये तमाम कानून रिपील करने के बाद, ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद, पंजाब असेंबली का 41वां इजलास आज दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया गया है और मैं बतौर तर्जमान पंजाब हुकूमत, बतौर वज़ीर पंजाब हुकूमत की बिहाफ पर परवेज़ इलाही साहब को दावत देता हूं कि वो ऐवान इकबाल आकर हमारे इजलास की सदारत करें। हम ये चाहेंगे कि परवेज़ इलाही साहब आएँ और आइन के तहत काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब ने जो इजलास बुलाया है, और उनको ये हक हासिल है, आइन के अंदर दर्ज है कि गवर्नर जहां चाहें, जिस वक्त चाहें इजलास बुला सकते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, आप मेहरबानी फरमाकर आएँ और आइन और कानून के मुताबिक
पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करें। आपको वेलकम करेंगे, आप अपना अमला भी साथ लेकर आएँ और ईवान इकबाल में इंतज़ामी उमूर को भी संभालें। हमारी ये ख्वाहिश है, हम जमहूरी रवायात के अमीन हैं, हम ये चाहते हैं कि खुश असलूबी से हाउस के मामलात चलें और परवेज़ इलाही साहब अगर आएंगे और इजलास की सदारत करेंगे, बाज़ाब्ता हम हुकूमत की तरफ से उनको दावत देते हैं, हमें इस बात की खुशी होगी कि आइन का बोलबाला हुआ है, कानून पर अमल दरामद हुआ है। कल सदर प्रेस गैलरी इखलाक बाजवा साहब, जो एक बहुत तजर्बेकार, बहुत ईमानदार सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाई की गई, क्योंकि वो भी स्पीकर की मंशा के मुताबिक ख़बरें नहीं दे रहे थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी बीट चेंज कर दी गई है। हालांकि इखलाक बाजवा ने जितनी अच्छी असेंबली की रिपोर्टिंग की है, मैंने कम लोगों को करते देखा है। उनको ऑफ एयर कर दिया गया, इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत इस ज़िमन में चैनल से बात करेगी और बाज़ाब्ता तौर पे सदर प्रेस गैलरी, यानी वो इलेक्ट हुए हैं, मुंतखब सदर हैं प्रेस गैलरी के, तो ये परवेज़ इलाही साहब ये काम ना करें, सहाफ़ियों को उनका काम करने दें, हम सियासतदान अपना काम करें।